राजस्थान में 50 लोगों का धर्मांतरण, विश्व हिंदू परिषद ने लिया एक्शन, 28 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर बवाल मच रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां भरतपुर के मथुरा गेट पुलिस थाना क्षेत्र की संगम बिहार कॉलोनी से बीते शुक्रवार यानी 28 जून को हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कॉलोनी के एक मकान में एक धर्म विशेष को लेकर प्रार्थना चल रही थी, जहां हिंदू विश्व परिषद के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि वहां लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक घर के अंदर प्रार्थना के जरिए महिलाओं और पुरुषों को पैसों का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए उकसाया जा रहा था। तो आज की स्पेशल स्टोरी में हमारा यही मुद्दा होगा कि धर्म परिवर्तन के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल किस बात को संबोधित करता है, और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। राजस्थान के भरतपुर के एक घर के अंदर प्रार्थना सभा के जरिए कुछ पुरुषों और महिलाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए उत्साहित किया जा रहा था, और ये आरोप लगाया है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। उनमें से 20 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, तत्काल प्रभाव से 28 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। ये पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट स्थित पुलिस थाना क्षेत्र के संगम कॉलोनी का है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ईसाई मशीनरी के लोग सेंटर चलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिसके बदले रुपयों का लालच दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं काफी देर तक हो हल्ला होने के बाद वहां मौजूद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और दूसरे पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, और जिसके बाद मारपीट भी हुई। वहीं धर्म परिवर्तन केंद्र पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने उनके साथ मारपीट की, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। वहीं एक व्यक्ति के सर पर चोटें भी आई हैं। उन्होंने बताया कि सभी अंदर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तभी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वहां पर मारपीट की। पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लखन सिंह ने बताया कि ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कुछ महीने पहले भी ऐसा ही एक सेंटर पकड़ा गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, मगर अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। सूचना मिली थी कि करीब 50 लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जबकि 28 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि सभी हिंदू लोगों को इलाज के नाम पर बुलाकर उन्हें वहां ये कहा जा रहा था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति छोड़कर ईसाई धर्म को ग्रहण करो। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों में घृणा पैदा करने के लिए जो इस सभा में रोज आएगा, उसको हर महीने 10,000 रुपए देने की भी बात कही गई है। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहां मौजूदा लोगों के जब घर जाके उनसे बातचीत की, तो वहां उन लोगों ने बताया कि उन्हें 500-500 रुपए देकर उस सभा में बुलाया गया था। आपको बता दें कि राजस्थान के 33 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है। राजस्थान की जनसंख्या का 88.49% हिस्सा हिंदू धर्म का माना जाता है। वहीं जनसंख्या में मुस्लिम आबादी प्रतिशत 1.27 है, और इसी के साथ राजस्थान की आबादी में 0.91% जैन, 0.14% ईसाई और 0.02% बौद्ध धर्म के लोग हैं। 2022 में धर्म परिवर्तन को लेकर दायर की गई थी याचिका। धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर अश्विनी उपाध्याय ने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने धमकाने, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धोखे से धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा और कहा कि यदि
जबरन धर्म परिवर्तन की बात सच है तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा ये देश की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों में भी इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा। इस याचिका के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में पारित कानूनों को चुनौती देने से जुड़ी याचिकाओं पर भी एक सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये तर्क प्रस्तुत किया। सरकार के एएजी ओम प्रकाश मंगल ने बताया कि राजस्थान में धर्मांतरण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के नए कानून लागू तैयार करने की बात चल रही है। हलफनामे में राज्य में विशिष्ट कानून लागू होने तक इस मामले पर मौजूद दिशा निर्देश और केंद्रीय निर्देशों का पालन करने की राजस्थान की प्रतिबद्धता के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले को लेकर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जारी दिशा निर्देश को पूरी कड़ाई के साथ पालन करवा रही है। कैसे होता है धर्म परिवर्तन? कानूनी तौर में धर्म बदलने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। इसे आपको कोर्ट में वकील से बनवाना पड़ेगा। साथ ही एफिडेविट में अपना बदला हुआ नया नाम, बदला हुआ धर्म, एड्रेस लिखना होगा। इसे नोटरी अटेस्ट भी करवाया जाता है। साथ ही आपको राष्ट्रीय दैनिक अखबार में अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी का विज्ञापन देना होता है। इसके बाद आपको सरकारी तौर पर गजट ऑफिस में आवेदन करना होता है। इस काम में कुछ डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। इस प्रक्रिया में कम से कम 60 दिनों का समय लग जाता है। नया नाम और धर्म गजट में दर्ज हो जाता है और जैसे ही उस गजट में आपका नया बदला हुआ नाम आ गया, समझ जाना कि आपका धर्म बदल गया है। इसके बाद आपको सरकारी तौर पर गजट ऑफिस में आवेदन देना होगा। इस काम में कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। इस प्रक्रिया में कम से कम 60 दिन लगता है और नया नाम धर्म के साथ गजट में जब दर्ज हो जाता है और गजट में जब आपका नाम आ जाता है तब आपको समझ लेना है कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया है। भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। कानूनी तौर में धर्म बदलने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है और ये एफिडेविट कोर्ट के जरिए वकील से बनवाना पड़ता है। साथ ही एफिडेविट में अपना बदला हुआ नाम, बदला हुआ धर्म और एड्रेस लिखना रहता है। अब संक्षेप में आपको बताते हैं कि क्या है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधक की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर उड़ीसा राज्य में कानून बनाया गया था, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। वहीं मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मांतरण को लेकर देश में सियासत होती रहती है। वोट बैंक के चक्कर में बड़े बड़े राजनेता धर्म के लिए कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके चलते उन्हें खुद आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें आप ये जरूर बताएं कि धर्म परिवर्तन को लेकर आपकी क्या राय है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।